फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मुकेश कुमार पे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको देखने में हार्ड लगेगा, बट जो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो मैंने इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसमें हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी फॉर्म में हमने आप लोगों को डिस्कस किया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसे हम लोग रियल लाइफ में कैसे टेबल को, कैसा जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये सब चीज़ हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी छत पे जा रहे हैं तो छत पे जाने के लिए हम लोगों को किसका ज़रूरी पड़ता है, तो आप बोलेंगे लेडर का, मीन्स सीढ़ी का। तो जब हम लोग देखते हैं तो सीढ़ी का जितना भी स्टेप होता है वो सारा स्टेप आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के छत पे जाने के लिए किसी के घर में 20 सीढ़ी होगा, तो किसी के घर में 25 सीढ़ी होगा, तो किसी के घर में 18 सीढ़ी होगा। तो आप 18 सीढ़ी या 25 सीढ़ी या 20 को देखेंगे तो जितना भी सीढ़ी का जो स्टेप है वो सब का साइज़ क्या होगा, आपका सेम होगा। मीन्स पहले एक स्टेप, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, ऐसे कर करके हम लोग टॉप पे चले जाएंगे। तो ये जो एक समान का जो नंबर हुआ उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पापा या आपकी मम्मी या आपके भाई या आपके सिस्टर, कोई भी आदमी ऐसा होगा जो जॉब कर रहा है। तो हम लोग उसमें सुनते क्या है कि जॉब कर रहे हैं तो उनका स्टार्टिंग है आपका 25,000 से, फिर 1 ईयर के बाद उसका 10% इंक्रीमेंट हो जाता है और उसमें 2,500 उसमें ऐड हो जाता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो पापा जो जॉब कर रहे हैं या आपके सिस्टर्स या आपके ब्रदर जो जॉब कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग में पीरियड में उसका जो मंथली सैलरी दिया वो आपका 25,000 का था, 25,000 का, और 1 ईयर होने के बाद उसमें 2,500 और ऐड कर दिया गया। फिर सेकेंड ईयर में गया, फिर थर्ड ईयर में गया तो फिर इसमें 2,500 ऐड कर दिया, फिर फोर्थ ईयर में गया 2,500 ऐड कर दिया। मतलब पर ईयर उनके सैलरी में 2,500 ऐड हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या देखें कि उसका जो सैलरी जो है, जो फर्स्ट नंबर में है, उसमें हर एक नंबर में कितना ऐड हो रहा है, 2,500 ऐड हो रहा है और उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस टाइप का भी जो नंबर सिस्टम, जो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग इससे हायर क्लास में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप जाएंगे आईएससी में, तो आपको वहाँ पे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपको एचपी भी पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। तो यहाँ जो हम लोग 10th लेवल में हैं उसको हम लोग एपी स्टडी करना है, तो हम लोग लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या चीज़ से डिनोटेड करते हैं, तो एपी से डिनोटेड करते हैं। जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको सारा एग्जाम्पल लेकर के आपको डिस्कस कर दिया कि किस किस को हम लोग बोलते हैं। तो इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसेंडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल, इसका मीन्स क्या हुआ, आप देखें तो कोई नंबर सिस्टम है जो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 करके कोई नंबर सिस्टम है। तो मैंने क्या बोला, कोई स्टार्टिंग में एक नंबर है, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, +1। +1 ऐड करने पे क्या हो गया 2, फिर इसमें +1 ऐड करने पे क्या हो गया 3, फिर +1 ऐड किया तो 4, फिर +1 ऐड किया तो 5। मीन्स जो ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे ये नंबर सिस्टम क्या हो रहा है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखें सेकेंड एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा है 20, 18, 16, 14, 12। ना, तो ये आपको देख रहे हैं कि -2 इसमें ऐड करना पड़ रहा है। मीन्स 20 में हम लोग को क्या ऐड करना पड़ रहा है, -2।
तो आपका कितना आ रहा है रिजल्ट 18 आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूरे नंबर सिस्टम में -2 -2 -2 -2 इसमें क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, और ये सभी क्या है, कॉमन है, सभी कितना है, -2 है। ये क्या हो गया आपका फिक्स्ड नंबर, क्या हो गया आपका फिक्स्ड नंबर। तो इसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी नाम से डिनोटेड करते हैं। तो ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। ये आपका जो नंबर सिस्टम है वो आपका निगेटिव में भी हो सकता है या आपका कांस्टेंट में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 2 2 2 2 2 2 2 ये सभी कितना है आपका कांस्टेंट, मीन्स इस दोनों में जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो में हमने जो ऐड किया है वो क्या है आपका 0 है, वो क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल में, चारों में जो कॉमन जो नंबर था, इसमें कितना था +1, इसमें -2, इसमें +1, इसमें क्या था 0, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसीलिए मैंने लिखा है सभी नंबर को लेकर के फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देखें, ये पॉजिटिव है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या देखें, ये निगेटिव है, और यहाँ पे क्या देखें, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 0 है। इसका मतलब हम लोग क्या समझ गए कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या क्या आ सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोटेड करते हैं, स्मॉल डी से। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई भी एक सीरीज दे देगा, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक सीरीज, प्राइम नंबर का सीरीज दे दिया, ओके। तो आपसे ये पूछेगा कि क्या ये एपी है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ये फर्स्ट टर्म होता है और ये होता है सेकेंड टर्म। तो इस दोनों का डिफरेंस जब हमने चेक किया तो ये क्या आया 1, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना रहता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। फिर सेकेंड वाला स्टेप में देखेंगे 3 - 2, ये भी 1 है। 5 - 3 तो ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कॉमन डिफरेंस जो है, ये जो कॉमन दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या कॉमन डिफरेंस क्या फिक्स्ड नंबर है, तो आप बोलेंगे जी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे क्या आ गया 2। जब हम यहाँ पर चेक किए तो यहाँ भी आपका आ रहा है 2, बट यहाँ पर जब चेक किए 7 और 11 में तो यहाँ पर आ रहा है 4। तो ये क्या फिक्स्ड नंबर है, जी नहीं। तो ये इस टाइप के सीरीज को हम लोग क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, तो बोलेंगे नहीं, इस टाइप के सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जनरल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप बुक में देखेंगे कि जनरल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको ऐसे लिखा रहेगा a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 डॉट। ओके, या आपको ऐसे भी लिखा रहता है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये जो टर्म होता है, तो ये जो पहला टर्म होता है फॉर एग्जांपल a, और यहाँ पे मैंने a1 लिखा है, तो इस a1 को हम लोग या a को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ ap। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ap, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं फिफ्थ। ऐसे करके आपका ap का सीरीज आपको स्टडी करना है, और ऐसे करके ap का सीरीज आपको बढ़ते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 को मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म, a2 क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म, a3 का बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा ये थर्ड टर्म ऑफ ap। ओके, तो मैंने आपको भी बताया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें या थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म कर दें। तो यही कॉमन डिफरेंस, जो टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डी बोलते हैं, ठीक है ना। तो डी इक्वल्स टू मैंने क्या बोला, a2 - a1 लिख सकते हैं। तो a2 जब यहाँ पर देखेंगे कि ये डी कैसे प्रूफ हुआ, इस चीज़ को यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर जब मैंने a2 और a2 - a1 किया, a2 - a1 किया, तो a2 कितना क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म। तो यहाँ जो सीरीज जो मैंने लिखा है डी के फॉर्म में, तो इसका सेकेंड टर्म क्या है आपका a + d, और माइनस है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका a। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये a से a कट गया और ये क्या बच गया d, जो कि किसके इक्वल हो गया, d के, मीन्स कॉमन डिफरेंस के। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है
कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू ए प्लस डी माइनस ए वन, क्योंकि ए टू क्या है आपका ए प्लस डी, ए वन क्या है आपका ए। जब हम इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या बच गया, डी इक्वल्स टू डी। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन डिफरेंस डी, डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर मीन्स, ठीक है ना, मीन्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग किसी भी, अब यहाँ से एक और पॉइंट को हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, किसी भी सीरीज को हम लोग कैसे जानेंगे कि ये एपी है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और ये सभी आपका फिक्स्ड नंबर होगा, तो वो जो सीरीज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक मेरे उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीज़ सॉल्व में आ जाएगा, सॉरी इसको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग ने एपी के बारे में स्टडी किया, तो वो जो सीरीज जो मुझे दिखा वो आपका टू टाइप का सीरीज दिखा, एक दिखा फाइनाइट और एक दिखा इनफाइनाइट। मीन्स फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का एक सीरीज दिखा, दूसरा आपका इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का सीरीज दिखा। जब मैंने फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा जस्ट लाइक का इसका एग्जांपल कैसा दिया हुआ था, 1, 1.5, 2, 2.5 डॉट 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 डॉट, और लास्ट का जो टर्म है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 6 लिखा है, तो ये जो 6 है वो क्या है, मुझे मालूम है कि इसमें ये जो सीरीज है इसका एंड कहाँ पर है, 6 पे है। फॉर एग्जांपल यही मैंने लिखा है -2, 0, 2, 4 डॉट डॉट, इसका एंड कहाँ पर है, 18 पे। तो इसका जो लास्ट टर्म है वो हम लोगों को क्या है, नोन है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम लोग इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जब हमने ऑब्जर्व किया, तो उसमें मुझे ये मालूम चला कि इसका लास्ट का जो टर्म है वो क्या है, मुझे नहीं पता। बट जब लास्ट का टर्म हमको निकालने के लिए बोलेगा, उस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, वो नंबर ऑफ सीरीज हमको जब जानकारी होगा उस चीज़ को तब हम निकाल सकते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेन जो अंतर है वो क्या है, आपका लास्ट नंबर, ठीक है ना। लास्ट टर्म जो है वो आपका इसमें फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट में, और फाइनाइट में क्या है, आपको हमको फाइनाइट है किसका लास्ट नंबर क्या है, अननोन है। ओके, अब जो हम लोग ने अभी बताया कि इनफाइनाइट में हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फाइनाइट टर्म में ही भी हम लोग nth टर्म आपका गिवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल एपी का सीरीज आपको दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट। ओके, A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, A2 को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म ऑफ AP, और डॉट 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 AN को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका nth टर्म ऑफ AP, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, आपका A2 माइनस A1। इतना तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको सॉल्व समझ में आ गया। तो ये जो nth टर्म ऑफ AP होता है उसका एक बेसिक फार्मूला होता है, ये होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, क्या होता है nth टर्म का, AP का n टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो an टर्म को मैंने nth टर्म बोल रहा है, तो किसी किसी बुक में इसको L से भी डिनोटेड किया गया है, लास्ट टर्म। तो an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस डी जब मैंने यहाँ पे लिखा, तो A का क्या मीनिंग है, तो A का मीनिंग है, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और डी जो है वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तीनों चीज़ हमको नोन हो गया। मैंने आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में बता दिया, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो जो सबसे पहला टर्म होगा उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे, तो जिसको हम लोग ए से डिनोटेड करते हैं। ओके, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। फॉर एग्जाम्पल ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जब हम लोग नंबर ऑफ टर्म का बात करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स n कितना हो गया इस प्रॉब्लम के लिए, 6। जब हम लोग कॉमन डिफरेंस का बात करेंगे, तो इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे, सेकेंड टर्म 2 और फर्स्ट टर्म 1, इस दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस। जब मैंने 2 माइनस 1 किया तो क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे डी क्या हो गया आपका 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग फर्स्ट टर्म का बात करेंगे, तो AP का जो सबसे पहला टर्म रहेगा उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म करेंगे, तो जिसको हम लोग किस चीज़ से डिनोटेड करते हैं, A से। तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। तो हम लोग समझ गए कि A क्या होगा, A n क्या होगा और D क्या होगा।
और जब ये सारा चीज़ अभी पूरा डाटा हमको मालूम है तो यहाँ से हम लोग an ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट है इसका ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, कि n टर्म ऑफ AP का हम लोग सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP को हम लोग सम है इसीलिए हम लोग इसको s से डिनोटेड करते हैं। तो इसका एक बेसिक फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an। ओके, a प्लस an, n/2 a प्लस an। तो हमने आपको बता दिया a क्या है आपका फर्स्ट टर्म और an क्या है आपका nth टर्म या जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, और an का क्या फार्मूला है आपको मैंने अभी ही डिस्कस कर दिया, और an का क्या फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यदि हमें ये दोनों टर्म जब हमको मालूम होगा, तीनों टर्म क्या क्या, s सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP निकालने के लिए हमें कौन कौन सा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, पहला n का, दूसरा फर्स्ट टर्म क्या है AP का, और दूसरा लास्ट टर्म क्या है आपका AP का। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है s इक्वल्स टू a प्लस n/2 a प्लस an डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, s इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। जब an को हम लोग l लिखेंगे तो लास्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है ना, तो nth टर्म ऑफ ओके यहाँ से। ठीक है ना, अब क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे जब डिस्कस किया तो मैंने एक सीरीज लिखा था जिसका कॉमन डिफरेंस क्या था आपका d। कॉमन डिफरेंस क्या था d, तो मैंने क्या सीरीज लिखा था 2 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। जब मैंने इसे चेक किया तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया था हम लोगों के लिए, d क्या आया था 0। तो मुझे ये बताएं कि इस टाइप के टर्म के लिए, इस टाइप का जो सीरीज है उसमें आपका लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म का क्या फार्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सीरीज में टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो आपका 20। ठीक है ना, तो एक जगह पे हम लोग लिख देंगे 2, प्लस के जगह पे क्या लिखेंगे प्लस, n के जगह पे मैंने क्या बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका क्या है 20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 20, फिर क्या है माइनस, तो फिर क्या लिखेंगे 1। बट यहाँ जो d है, तो d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको ही बताया, और क्या निकाला आपका 0, तो क्या आ गया 0। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 2 का तो 2 रह जाएगा, प्लस का ये प्लस रह जाएगा, 20 माइनस 1 जो है तो ये कितना हो जाएगा 19। बट जब हम इसे 0 से जो मल्टीप्लाई करेंगे 19 को तो ये सारा टर्म क्या आ जाएगा 0। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें बचा क्या, तो इसमें ये क्या बचा, ये 2 बचा, क्या बचा 2 बचा, जो कि क्या था आपका इस सीरीज का फर्स्ट टर्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछेगा कि जब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यदि 0 है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब मैंने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बताया AP का, तो मैंने क्या फार्मूला लिखा, as इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। ठीक है ना, s इक्वल्स टू n/2 इंटू में a प्लस an। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, बट इसे हम लोग लाएंगे कैसे, इसे हम लोग का ये जो फार्मूला आया है वो आपका आया कैसे है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि n टर्म ऑफ AP क्या होता है, an a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम लोग समेशन करेंगे किसका, n टर्म ऑफ AP का, तो मुझे आप ये बताएं कि AP का जनरल फॉर्म क्या था, a प्लस में जनरल फॉर्म क्या था आपका, तो आप लिखेंगे a प्लस डी a प्लस 2d प्लस डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू में d। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका तो समेशन करना है, सम करना है, तो ये सारा टर्म को क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग ऐड करते हैं।
तो ये जो सीरीज़ जो है, तो सीरीज़ को जो हमने ऐड किया तो s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने s से डिनोटेड किया गया, डिनोटेड किया है सम ऑफ AP का, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग रिवर्स लिख करके सम करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग रिवर्स लिख करके सम करते हैं। जब इसको हम लोग रिवर्स लिखेंगे तो ये पीछे वाला टर्म पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, फिर क्या आ जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी, इससे पहले का टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू में d आएगा, ठीक है ना, प्लस में क्या आ जाएगा a प्लस n-3 इंटू डी, ऐसे करके आएगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा a प्लस डी प्लस में a प्लस डी प्लस a। तो इस इक्वेशन को क्या किए हैं, हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है और इसको हमने इक्वेशन सेकंड माना है, ठीक है ना। जब हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि ये a प्लस n-1 इंटू डी को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इस a के साथ, a प्लस डी को हमको किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। ये जो लास्ट टर्म है इसको किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप मुझे बता रहा हूँ, आप इसको इमेजिन करें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये s और ये s, इक्वेशन फर्स्ट का s और इक्वेशन सेकंड का s को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका 2s आ जाएगा, ठीक है ना। जब मैंने पहला वाला देखा तो इसमें पहला में क्या है a और इसमें क्या है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी। जब मैंने दूसरा देखा तो उसमें क्या था a प्लस डी, और इसमें क्या था इक्वेशन 2 में a प्लस n-2 इंटू डी, ऐसे करके प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जब मैंने देखा तो क्या था a, लास्ट का a, और उसका इक्वेशन फर्स्ट का क्या था a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस a को बड़ी वाली कोष्ठ के अंदर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये a पहले से था, इस a को जब हम लोग ऐड करेंगे तो a आ जाएगा प्लस में। जब इस a प्लस डी को इस कोष्ठ में जब हम लोग इंटर करेंगे तो a प्लस डी, और जो कोष्ठ के अंदर में है वो चीज़ पूरा सारा डाटा यहाँ लिखेंगे, और सेम टू सेम आगे करके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जब हमने यहाँ पे प्रोसीड किया तो ये जो टर्म था, अब इसको हम लोग इजली आपको समझा देते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो ये a और इस a को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये d जो है प्लस में d का d रह जाएगा। इस d से जब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में nd, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 2d। जब इस प्लस d और माइनस 2d को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका माइनस में d आएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा nd, और ये क्या आ जाएगा आपका 2। तो आप देख पा रहे हैं कि nd और माइनस d में क्या कॉमन है, तो कॉमन है आपका d। जब हम यहाँ पर d कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये n और इधर माइनस में 1, तो n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो आप देखिए जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, सारे डाटा को जब हम लोग लिखेंगे तो आपका सभी में एक समान आएगा, और क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख लीजिए a प्लस a क्या हो जाएगा आपका 2a n-1 इंटू डी, और इसमें n-1 इंटू डी कैसे आया उसको मैंने आपको बता दिया। वैसे करके जब आप आगे भी सॉल्व करेंगे तो आपको वही चीज़ आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर डॉटेड लाइन दिया है, ठीक है ना। तो सभी में क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a n-1 इंटू डी प्लस 2a इंटू n-1 इंटू डी। टोटली कितना आएगा प्लस में n टर्म आएगा, क्योंकि n टर्म ऑफ AP का हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल कितना टर्म आ गया आपका, n टर्म आ गया। तो ये जो समेशन आया, तो हम लोग देखिए मुझे ये बताइए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या करते हैं, सभी में जब हम लोग देखें ऑब्जर्व किए तो सभी को जो ऐड किए हैं तो सभी कितना है कांस्टेंट टर्म है, और वो क्या है 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 बार आया है। इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। आप यदि इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 को तो भी आपका 8 आएगा। देख लीजिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 2 8। तो आप इसको इसलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि आपको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा आसानी होना चाहिए कि जब मैंने इसे लिखा है तो 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी सभी में कॉमन है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। और टोटल कितना टाइम्स है, तो n टाइम्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, n से मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे कि LHS में 2s था, दोनों s को ऐड करने पर, तो यहाँ पर 2s हो गया। तो 2s इक्वल्स टू ये सारा टर्म आपका कॉमन है, इसलिए मैंने यही लिखा, और ये कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया। तो 2s इक्वल्स टू n इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो जब हम इसको 2a को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। जब मैंने a प्लस ए के फॉर्म में काटा तो a प्लस में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या जानते हैं, एस एन, क्या जानते हैं, एस एन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लास्ट टर्म बोले हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आ गया आपका, 2s इक्वल्स टू n इंटू ए का a है, और ये सारा टर्म आपका किसके इक्वल है, एस एन के इक्वल है, तो यहाँ आप क्या लिख दिए, एस एन। तो 2s इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस एस एन। और जब इस 2 को जब हम लोग इक्वल की साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो s इक्वल्स टू क्या लिख दिए हम लोग, n/2 एंड 2 में a प्लस एस एन। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग समेशन ऑफ n टर्म ऑफ AP का जब हम लोग बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, s इक्वल्स टू n/2 a प्लस एस एन। जब हम लोग n टर्म का बात करते हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ठीक है ना, जब हम लोग कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या फार्मूला होता है, डिफरेंस ऑफ लगातार दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, बड़े वाले से माइनस छोटे वाले से, मीन्स a2 माइनस a1। ठीक है ना, जब हम लोग फर्स्ट टर्म का बात करते हैं तो किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरी को यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको AP में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका हम लोग कुछ आपको धीरे धीरे करके मैं आपका AP का सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो आप लोगों को समझने में बहुत ही क्या होगा, आपको आसानी होगा। ओके, थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।